हेलो एवरीवन। आज के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं संचार तकनीक। ये इसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम या फिर केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल लाइब्रेरी की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हमारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में रहेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी साइंस, what is the impact of ICT in the library, what are the advantages of ICT in libraries, name some of the ICT based services, what are the challenges in ICT based services, what are the important topics of ICT in library science। यानी हमारा जो आपके साथ विचार विमर्श रहेगा वो रहेगा पुस्तकालय विज्ञान में आईसीटी की क्या भूमिका है, पुस्तकालय में आईसीटी का क्या प्रभाव है, पुस्तकालय में आईसीटी के क्या लाभ हैं, कुछ आईसीटी आधारित सेवाओं के नाम बताइए, आईसीटी आधारित सेवाओं में क्या क्या चुनौतियां हैं, और पुस्तकालय विज्ञान में आईसीटी के महत्वपूर्ण कौन कौन से विषय हैं जो कि हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें रोल ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय में आईसीटी की भूमिका क्या है, उसके ऊपर जो विचार विमर्श है या डिस्कशन है उसको हम लोग आपके साथ लेकर आते हैं। तो रोल ऑफ आईसीटी की बात करी जाए तो सबसे पहले बात आती है कि आईसीटी जो है वो क्या हमारे लिए लाइब्रेरी के अंदर करता है। तो आईसीटी आर यूज्ड टू कलेक्ट, स्टोर, एडिट एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन इन द वेरियस फॉर्मेट। यानी आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, तो इंफॉर्मेशन तो है, ठीक है, हमारे पास। अब उसे कम्युनिकेट कैसे करना है, तो ये जो आईसीटी है वो दो शब्दों से मिला है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन को पहले हमें कलेक्ट करना होता है, स्टोर करना होता है, एडिट करना होता है। एडिट का मतलब ये होता है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है उसको इंफॉर्मेशन से निकालना होता है, और उस इंफॉर्मेशन को हमें यूजफुल बनाना होता है दूसरे विद्यार्थियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो कि उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो जब आपने देख लिया कि इंफॉर्मेशन को आपने सही फॉर्मेट में ले लिया है, तो उसे हम लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों तक, जिससे उस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो अपने करियर के अंदर आगे बढ़ सके। तो आईसीटी के अंदर हम लोग जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, एडिट करते हैं। ये हम सारे काम जो है डिफरेंट फॉर्मेट में करते हैं, और आखिरी में उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों तक। अब इसके अलावा आईसीटी जो है जितनी भी, देखिए आईसीटी से क्या होता है कि हम लोग जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन तक आसानी से पहुंच पाते हैं, और वो ऐसे व्यक्ति जो कि डिजिटल डिवाइड एक टर्म है, डिजिटल डिवाइड एक टर्म है, ये वो टर्म है जो बताती है कि किन लोगों तक, देखो डिजिटल डिवाइड एक, अगर हम लोग किसी चीज को दो भागों में विभाजित करें, एक ऐसी चीज जो कि आईसीटी के, मतलब ऐसे लोग जो कि आईसीटी से एक तरह से इन्फॉर्म है, आईसीटी के बारे में जानते हैं, और एक ऐसे लोग जो आईसीटी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, एक तरह का ये जो गैप होता है इसको कहते हैं हम लोग डिजिटल डिवाइड। ठीक है, याद रहेगा। तो डिजिटल डिवाइड एक तरह का गैप है उन लोगों के बीच में जो कि आईसीटी से अनभिज्ञ है और जो लोग आईसीटी को जानते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी को हम लोग जो है डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों की लाइफ को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बनाने का जो सपना है, आईसीटी जो है उसको परिपूर्ण करता है। क्योंकि आईसीटी के बिना आज हम लोग देख सकते हैं कि बिना आईसीटी के हमारी लाइफ कैसी है। हम लोग डिजिटली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं,
लेक्चर लेते हैं, इवन एग्जाम्स भी जो है आईसीटी बेस्ड हो गए। तो आईसीटी हमारी लाइफ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग 90% समय अपना डेली बेसिस पर व्यतीत करते हैं। बिना आईसीटी के आप अपनी जिंदगी को, आज के मॉडर्न युग के अंदर आईसीटी का होना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आईसीटी adoption of ICT in libraries is a way of improving on information services provided in libraries। यानी अगर हम लोग आईसीटी बेस्ड सर्विसेज को अडॉप्ट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो सर्विसेज हम अपनी लाइब्रेरीज में प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को, उसमें हम लोग जो हैं उन सर्विसेज को इंप्रूव कर देंगे। उन सर्विसेज को बता सकते हैं कि वो लोग जो है लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन सर्विसेज को कैसे अच्छी तरह से और यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इंपैक्ट ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी। पुस्तकालय में आईसीटी का क्या प्रभाव है ना, ये क्योंकि अभी रोल ऑफ आईसीटी देख लिया, अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है आईसीटी का लाइब्रेरीज में, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम लोग जो है टू यूटिलाइज द ग्रोइंग वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इज नेसेसरी। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का एक ग्रोथ हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो आईसीटी जो है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी यानी आईसीटी का जो अनुप्रयोग है उसे करना अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि बिना आईसीटी के लाइफ जो है एकदम निरस हो जाएगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारे एकदम हैंड पर है। आप चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन आईसीटी की, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी फील्ड की ले सकते हैं। बट अब क्या प्रॉब्लम आ गई है आईसीटी के इतने प्रभाव से कि हमारे सामने कोई भी चीज जो है तुरंत के तुरंत मौजूद हो जाती है, पर उस चीज का, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ये आप सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि आईसीटी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं है, आईसीटी हमारी लाइफ को एकदम सुगम करने के लिए है। तो इट इज पॉसिबल टू गेन लोकल, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल रेपुटेशन। आईसीटी की मदद से हम लोग स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर आसानी से ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को बढ़ने में, उसे मार्केटाइज करने में, उसको प्रमोट करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है अगर हम आईसीटी के कंट्रोल, आईसीटी को यूज प्रॉपरली कर रहे हैं। अब इसके अलावा टू बी एबल टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक एक्सेस एंड सर्विसेज टू द यूजर, हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, उनको हम लोग जो है 24 आवर्स जो है अपनी सर्विस यानी लाइब्रेरी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी यूजर अपने घर बैठे लाइब्रेरी सर्विस का यूज कर सकता है। एक समय ऐसा था जब लाइब्रेरी एक निश्चित समय पे खुलती थी, निश्चित समय पे बंद होती थी, उसके बाद उस पे ताला लगने के बाद आप अपने घर चले जाते थे। उसके बाद अगर आपको सर्विस चाहिए लाइब्रेरी की तो आप यूज नहीं कर सकते। केवल और केवल जो बुक्स आपने लोन पे ले रखी है, जिनको आप अपने घर लेकर आए हैं, कॉलेज लेकर आए हैं, केवल उनको पढ़ सकते हैं। तो अब पर जिस तरह से समय का विकास हो रहा है, समय जैसे आगे बढ़ रहा है, उस तरह से हम लोग आईसीटी की सर्विसेज को आसानी से उपयोग में ला सकते हैं, यह हमें देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि जिस तरह से देखो, टू एक्सेस द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स इन फील्ड, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका अपने फील्ड में बहुत ज्यादा महारत हासिल है, उनको बहुत अनुभव है, तो अब वो एक ही क्षेत्र तक क्यों सीमित रहें, क्यों ना आईसीटी का उपयोग करके वो दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व फैलाएं। तो इस तरह की बातें, इस तरह के एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट लोगों को का यूज होना, उनका सामने आना जो है आईसीटी की मदद से संभव हो पाया है। और टू प्रोवाइड द रेगुलर अपडेट ऑन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू द यूजर, अब हमें आज के समय में उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन चाहिए और रेगुलर अपडेट चाहिए जो कि हमारे यूजर्स के लिए बहुत अति आवश्यक है। आपने देखा है कि जब भी आपका एग्जाम आता है, आप यूट्यूब पर और भी बहुत सारे सोशल मीडियाज पर गूगल की मदद लेते हैं और साथ में रेगुलर अपडेट जो है अपने पॉइंट से रहते हैं, अपने फील्ड में रहते हैं। ये केवल आईसीटी के बाद ही संभव हो सका है।
इसके अलावा किसी भी तरह की टीम वर्क को, आपकी टीम जो है केवल एक ही क्षेत्र में रहकर कार्य नहीं करती है, बल्कि आईसीटी की मदद से वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी जो है अपना वर्क जो है आसानी से स्थापित कर सकती है। तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहा है। भौगोलिक दूरी अब किसी भी कार्य के क्षेत्र के अंदर हमारे लिए सामने रोड़ा नहीं अटका सकती। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी लाइब्रेरी। पुस्तकालय में आईसीटी के क्या क्या लाभ हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आईसीटी का एडवांटेज है वो है कि प्रोविजन ऑफ स्पीडी एंड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन का आसानी से बहुत जल्दी हमारे पास आ जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन, दुनिया के कोई भी घटना अगर दुनिया के किसी भी कोने में होती है तो कुछ चंद सेकंड लगते हैं उसे आप तक पहुंचने में, जो कि पहले घंटों घंटों तक आकर आपके सामने आती थी। प्रोविजन ऑफ रिमोट एंड राउंड द क्लॉक एक्सेस टू यूजर। यूजर्स को 24 घंटे कहीं से भी किसी भी जगह से अपनी जो सर्विस है, लाइब्रेरी की जो सर्विस है, वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है कुछ चंद सेकंड में। और प्रोविजन ऑफ एक्सेस टू अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी जितनी भी सोर्सेज आपके सामने उपलब्ध हैं आईसीटी के लाइब्रेरी के अंदर, उनसे आप अनलिमिटेड यानी असीमित जानकारी जो है किसी भी समय कहीं पर भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा आईसीटी इनेबल द इजियर, फास्टर, चीपर एंड मोर इफेक्टिव लाइब्रेरी ऑपरेशन। यानी लाइब्रेरी के बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग लाइब्रेरी से जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे डेली यूसेस के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे बुक को देखना, इंफॉर्मेशन लेना, पीडीएफ को क्रिएट करना। तो आईसीटी की मदद से कहीं पर भी आप बड़ी आसानी से, बहुत तेजी से और बहुत सस्ते में और बहुत इफेक्टिवली जो है लाइब्रेरी ऑपरेशंस को कर सकते हैं। और आईसीटी हेल्प टू मैनेज द इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड एज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज मेड इजियर इन कंप्यूटराइज सिस्टम। जिस तरह से इंफॉर्मेशन जो है इतने भारी मात्रा में दुनिया में बढ़ रही है, लोग उस पर न जाने कितना कितना उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करना अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया है। तो आईसीटी की हेल्प से हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी समय में कहीं से भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से ये हमारे पास संभव हुआ है। और कंप्यूटराइजेशन हेल्प्स द लाइब्रेरी टू सेव द स्पेस एंड रिड्यूस द पेपर। देखिए, जब हम लोग पहले के समय में, इवन आज से 30-40 साल पहले जितना भी हमारी इंफॉर्मेशन थी उसको हम लोग जो है केवल और केवल किस पे लिख पाते थे, पुस्तकों पे लिख पाते थे, कागजों पे लिख पाते थे। तो लाइब्रेरी की मतलब कंप्यूटराइजेशन ने जो है लाइब्रेरी की जितनी भी जो पुस्तकें हैं उसको डिजिटल कर दिया है, जिससे हम लोग जो है पेपर का यूज जो है उसका यूज जो है उन्होंने कम कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हम लोग सभी लोगों के लिए। तो कंप्यूटराइजेशन की मदद से लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें हैं, अब वो पुस्तकें केवल किताबों में प्रिंट नहीं होती, मतलब पेपर पे प्रिंट नहीं होती, बल्कि डिजिटली प्रिंट होती है, जिसकी मदद से हम लोग कागज के अंदर कमी कर सकते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट में पड़ता है। कुछ ऐसी आईसीटी बेस्ड सर्विस बताइए जो कि आपके लाइब्रेरी के लिए बहुत जरूरी है, जिनमें मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको, जिसमें है प्रोविजन ऑफ वेब एक्सेस टू ओपेक। जो ओपेक जो सर्विसेज हैं आप आसानी से अपनी वेबसाइट्स पे ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है आपके आप ले सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हम लोग जो है जहां पर भी अपनी रेल यात्रा करते हैं या कोई सी भी यात्रा करते हैं, तो जो उसका जो टिकट है अब हमें उसका प्रिंट लेने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग डिजिटली जो है उस डॉक्यूमेंट को अपने पास कैरी कर सकते हैं, अपने मोबाइल्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर। तो ये जो है आईसीटी बेस्ड सर्विस है। इवन आपकी बुक्स भी पीडीएफ फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिलीवर होती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन, यूजर एजुकेशन, यानी यूजर को जो अभी आप जो लेक्चर देख रहे हैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सोर्स बन रहा है धीरे धीरे दुनिया के सामने। साथ में ऑनलाइन एग्जाम्स भी हमारी होते हैं। इवन पिछले 2 साल से जिस तरह की स्थिति पूरी दुनिया में हो रही है, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अगर नहीं होता, ठीक है, मैं इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा कि कितने लोग उसको ऑनलाइन ही ले पा रहे हैं, बट फिर भी एक हमारे सामने एक ऐसी दुनिया बनती जा रही है जो कि ऑनलाइन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन का
असर जो है हमारी जिंदगी में पड़ रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन रीडर एडवाइजरी सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। आप किस तरह से ऑनलाइन रीडर्स को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेटवर्क इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, नेटवर्क के द्वारा इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली इसको भेजना। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं जो कि आईसीटी बेस्ड सर्विस में हमें देखने को मिल रहे हैं। चैलेंजेस इन आईसीटी बेस्ड सर्विसेज, ओके। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है कि आईसीटी को आगे बढ़ाने के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना होता है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आईसीटी की सर्विस लेना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में अच्छा खासा मनी खर्च होता है। तो यहां आप देखेंगे बहुत सारी लाइब्रेरीज के पास फंड नहीं है अपने पास आईसीटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, है ना, ये प्रॉब्लम है। और खासतौर से भारत जैसे देश में तो ये और भी ज्यादा चुनौती है। कांस्टेंट चेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी गति से हमारे जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है वो भी चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से देखो अभी हम लोग जो है 4G सर्विस का यूज कर रहे हैं, पर वो समय दूर नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ चंद महीने ही बचे हैं जब आप जो है 5G सर्विस का यूज करेंगे। अब 5G सर्विस का यूज करेंगे तो उनसे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, उनसे रिलेटेड जो हार्डवेयर है वो भी जो है चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है एक लगातार परिवर्तन जो है होता जा रहा है हमारी सर्विस के अंदर। इसके अलावा पावर सप्लाई जो है आईसीटी के अंदर बहुत जरूरी होती है, पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पावर सप्लाई जो है वो अनियमित है, तो ये भी जो है बहुत चिंता का विषय है। और इनसफिशिएंट बैंडविड्थ की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस गति से हमें स्पीड चाहिए आईसीटी की वो नहीं मिल पा रही है। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आईसीटी की सर्विस जो है वो नहीं है। और लैक ऑफ टेक्निकल आईटी नॉलेज बाय लाइब्रेरी स्टाफ के अंदर जो आईटी नॉलेज है वो हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आईसीटी की जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और ये तभी पूर्ण हो सकता है जब आप उससे निर्धारित जो आप एक प्रॉपर एक टीचिंग सर्विस है उनको एक प्रॉपरली जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जा सके। तो टेक्निकल आईटी नॉलेज जरूर चाहिए लाइब्रेरी स्टाफ को अगर उनको आईसीटी बेस्ड सर्विस को यूज करना है, कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कौन से हार्डवेयर यूज करने हैं और उन सॉफ्टवेयर पर कैसे काम करना है। तो ये अपने आप में एक जो है अलग से एक रिसर्च का टॉपिक है। इसके अलावा जिस गति से इंफॉर्मेशन जो है बढ़ रही है उसी तरह से कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल जो चोरियां हैं वो भी बहुत हो रही हैं। तो कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देख रहे हैं आप कि लेक्चर देते समय ये पॉइंट्स जो है बहुत सारे लोग जो है कॉपीराइट और चोरियां कर रहे हैं, तो इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो कि बीएसआई एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट का एग्जाम का कोर्स, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के लाइब्रेरी पोस्ट के कोर्सेज, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्सेज और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज। तो इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आईसीटी के जो कि आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व कौन से ऐसे विषय हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं, तो उनको भी जरा हम लोग जो है टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए उनको टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो प्रिपेयर करना है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपको देखना है कि कैसे हम लोग जो है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एस्काई कैरेक्टर होता है, ISCII कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, ये पढ़ना है। देन कंप्यूटर हार्डवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर क्या क्या है, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डिस्कस करने पढ़ने हैं अपने लिए। तो देखिए जब मैं बोल रहा हूं डिस्कस करने हैं, मतलब ये है कि आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रिपेयर करना है। और स्टोरेज डिवाइसेस, यानी किस तरह से हम लोग जो है अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, तो ये स्टोरेज डिवाइस भी पढ़नी है आपको। इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं,
हमें जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते हैं। देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको प्रिपेयर करना है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, और किन किन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग जो अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं, ये प्रिपेयर करने हैं आपको। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे आपकी पता होगा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे मशीन लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो ये प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे जिसे हम लोग शॉर्ट में उप्स कहते हैं, ये प्रिपेयर करनी है। प्रोसेसरल लैंग्वेज ये प्रिपेयर करना है। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें सी प्लस प्लस, जावा आती हैं। देन कुछ हमारी जो है डेटाबेस की भी लैंग्वेजेस पढ़नी है आपको। डेटाबेस में जैसे एसक्यूएल है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये प्रिपेयर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेब लैंग्वेजेस जैसे एचटीएमएल है, आपके सीएसएस है, ये भी जो है आपको वेब लैंग्वेजेस में हम लोग इनको रखते हैं। तो इन्हें क्या है, एएसपी है, .NET है, ये सारी चीजें जो है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है प्रिपेयर करनी है। देन टेली कम्युनिकेशन के अंदर आपको ट्रांसमिशन चैनल का क्या मतलब होता है, कैसे हम लोग ट्रांसमिशन चैनल का उपयोग लेते हैं, देन इसके अंदर इसका क्या मोड है, क्या तरीका है, क्या मीडिया है इसका, और इसके अलावा ISDN सर्विस क्या होती है, ISDN जो हम लोग बुक्स में यूज करते हैं, क्या मतलब है इसका। देन PSDN सर्विस क्या है, ये प्रिपेयर करनी है। देन मल्टीप्लेक्सिंग प्रिपेयर करना है, और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये टॉपिक जो है आपको टेलीकम्युनिकेशन में प्रिपेयर करने हैं। देन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल, यानी जो सर्विस हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल है जिन पर वो निर्धारित होती है, जिन पर वो वर्क करती है। देन वायरलेस कम्युनिकेशन आपको प्रिपेयर करना है। इसके अंदर मीडिया, वायरलेस मीडिया कौन से हैं, वाईफाई का क्या मतलब होता है, लाईफाई का मतलब क्या होता है, लीफाई जिसे हम लोग कहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के उपयोग कैसे हम लोग अपने संचार में करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन का उपयोग कैसे करते हैं, मोबाइल के इन सब के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये प्रिपेयर करने हैं। देन कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे लैन मैन वैन होता है, और इसकी टोपोलॉजीज पढ़नी है, जैसे स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ये पढ़ना है। देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क के प्रकार के अंदर लैन मैन वैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये प्रिपेयर करने हैं। देन इंटरनेट क्या है ना, इंटरनेट जिसे देखिए इंटरनेट की फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल नेटवर्क होती है। इसके अंदर आपको वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का क्या मतलब है, ईमेल का क्या मतलब है, सर्च इंजन क्या है, ये प्रिपेयर करना है, सर्च इंजन का बहुत उपयोग है। देन मेटा एंटिटी सर्च इंजन, यानी मेटा एंटिटी सर्च इंजन जो है ये क्या है, इनको प्रिपेयर करना है। देन इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें HTTP, SHTTP, FTP, SMTP, TCP और IP, URI या URL कहते हैं बहुत से लोग इसको, URL। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों प्रिपेयर करने हैं आपको। देन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं, जैसे हाइपरमीडिया क्या मतलब है, मल्टीमीडिया क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज क्या है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज जो है आगे के समय में आने वाली वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि दुनिया के हर टेक्नोलॉजी को चेंज कर देगी, हमारे वेब सर्चिंग को चेंज कर देगी और वेब मीडिया को चेंज कर देगी। सिक्योरिटी में आपको पढ़ना है डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी टेक्निक्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे आपको जो है सिक्योरिटी पढ़ने हैं। एंटी स्पाईवेयर क्या होते हैं ये प्रिपेयर करना है, साथ में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से हम लोग अपने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को, मतलब किस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी बॉट जो होता है कैसे हमारे सिस्टम में अटैक करता है, ये प्रिपेयर करना है। तो ये सारे टॉपिक आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपका कोई भी डाउट है आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है वो अवेलेबल है, इसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आपने हमें सुना उसके लिए थैंक यू।